ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿੜਗਿੜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। भाई साहब आए हुए हैं, बैठा हूँ। अच्छा, बात करने गए थे। करवाते। लो। हेलो हेलो। हाँ भाई सुना दे। हाँ भाई सुना दे। क्या हाल है कुलदीप भाई? हाल तो भाई तन दे रहा मन दे रहा हाल तो तन ऐसा कर रखा है मेरा 4 साल हो गए तन दे रहा है और कैसी चीज से मैं दबाया नहीं और कैसी चीज से मैं झुकया नहीं। नहीं क्योंकि मेरी तो बता कहाँ भाई, मैंने कहाँ तुम्हारे खिलाफ किसी को फोन किया हो, कहाँ किसकी सपोर्ट किया? कहाँ नहीं किया यूँ बता दो, कहाँ नहीं किया और क्या नहीं किया ये बात मत कहो। मेरा तुम्हारे मुँह से ये बात शोभा नहीं दे रही। मेरी बात सुन भाई। हाँ के मुँह से ये बात शोभा नहीं दे रही। फिलहाल अभी हमने क्या किया आपको पता है, बड़े अच्छे से पता है कि आपने क्या किया। सुन मेरी 2 छोरियां हैं। मैं मेरी दोनों छोरियों की सौगंध खा के बोलता हूँ, अगर मैंने कहीं भी अगर मैंने चेयरमैन की सपोर्ट की हो, मैंने अगर इसके लिए किसी आदमी को, कभी किसी CIA को, किसी SP को, अगर किसी के इसके लिए मैंने फोन किया हो। एक मिनट पहली बात तो वो चेयरमैन की चीज पंचायत इलेक्शन नहीं लड़े, वो चोर था। उस चोर को थोड़ा बहुत चढ़ाने में आप लोगों का हाथ है। वो चोर है वो मेरे तो संपर्क में ही नहीं है वो। और बताओ। दूसरी बात भाई, अगर हम इतने सालों बाद बात कर रहे हैं ना, इन बात तो मैं आप है कि फर्ज बनता है आप अपने मन से झूठ निकाल दो, मैं मेरा मन से झूठ निकाल दूं। पहली बात ऐसा 2 दिन 3 दिन ऐसा तो कोई दिन ही नहीं गया हम दो गाड़ी में बैठ के बात नहीं करी। दूसरी बात नार फिरौती मांगी। सुनो मेरी बात, अपना बताता हूँ आप मेरी सुनो 10 मिनट भाई। नार रोड फिरौती मारी, आपके पिताश्री ने फोन किया, अगर मुकदमा झूठा है तब 30 की जाए। ये खुद मेरे से ये कहने वाली है टांग अड़ा रखी है। सुनो मेरी बात, नहीं तो बोले मैंने 1 मिनट बैठा लिया वहाँ भाई। मैंने सौगंध, मैं वही कह रहा हूँ। आप एक बार बताओ ना। अच्छा आप कह रहे हो मेरी से मुलाकात हुई है मेरी से, कोई भी अगर ये कुछ अगर कोई भी आदमी अगर इस बात को प्रूव कर दे कि मेरी इससे कभी मुलाकात हुई है। भाई थारा रोट हमने रोट करा, रोट में 10 मिनट तक बैठ के गया। नहीं मेरी बात भाई, अगर दोबारा हम बातचीत कर रहे हैं भाई, दोबारा हम बातचीत कर रहे हैं तो इन चीजों को तो आप जिंदगी में नकारो मत कि आपने हमारा बुरा नहीं किया। नहीं सुन मेरी बात, चाहे वो खैरोली वाले हो, हम लोगों को अगर नहीं सुनो, हम लोगों का नुकसान करने वाले में आज के दिन में बताता हूँ सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है। नहीं ये सारा चोर था, ये मत करता, जब चाहूँ तो जब नाम मसड़ देता नहीं। अच्छा अब तो मेरी बात सुन भाई, मैं मेरे फादर की कसम खा के कहता हूँ, अगर रोड के अंदर ये आया हो तो ठीक है। रोड के अंदर आया भी है, नहीं आया बैठ के भाई, मैं मेरे फादर की सौगंध खा रहा हूँ। और बोल भाई मेरे दूसरी बात सुन, दूसरी बात मेरे फादर से पढ़कर मेरे रोड के अंदर वो हारनोल वाला जो ठेकेदार है, वो सेठ है जो अंकुश, मेरे रोड के अंदर वो आया था। ठीक है, चीकू का तो कोई अगर ये बात कह दे, मैं खुद मेरे फादर की सौगंध खा रहा हूँ यार। मेरे लिए ये मेरी बात ये जरूरी है। सुनो भाई, सुनो इस चीज को आप झुठला लो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि झुठलाने से और चीजों से मुंह मोड़ने से कभी जीवन में समाधान होगा ही नहीं। ठीक है, गलतियां हुई है, मेरी बात सुनो, गलतियां हमसे भी हुई है, गलतियां आप लोगों से भी हुई है, उन चीजों को स्वीकार करके ही नई चीज की शुरुआत हो सकती है। भाई मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको अपने दिमाग से ये बात मैं बताता हूँ। मेरी बात सुनो, मेरा झज्जर से चलाना आ रहा था नारनौल, KP सिंह ने मेरी मदर को बुलाया, KP सिंह ने हाँ कर दी। उसके बाद KP सिंह कहता है जी रामविलास का फोन आ गया, सलाह नहीं निकालना तो बहुत बड़ा बदमाश है। पहली बात। दूसरी बात, मनोज का नाम निकालने की बात आई कि वो निर्दोष है। पूरी रेवाड़ी क्राइम ब्रांच, SP IG सबने कहा कि निर्दोष है। आपके पिताश्री ने फिर फोन किया कि ये आदमी मर्डर करते हैं, अपराधी है, इनका नाम मत बताओ। ये रिपोर्ट आपको मिली है, ये सरासर गलत है। कैसे भाई मेरा जो फादर है, जो मैंने 4 साल भुगता है ना, जो मेरे परिवार ने जो मैंने भुगता है, जो मेरे साथियों ने भुगता है, ठीक है,
तुम्हारा जी जान है मेरे भाई। मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूँ, आप लोग अगर इन दोनों को, बब्बू को और चिक्कू को सरपरस्ती नहीं देते, इनके सब हाथ नहीं टेकते, तो इनकी औकात एक चोर की। सुनो, आप मेरी बात सुनो। बब्बू की मैंने जेल ट्रांसफर, वो पानीपत जेल में था या कहाँ था मुझे श्योर नहीं हूँ, उसकी मैंने जरूर कराई है ट्रांसफर। नहीं, आपने उसकी जेल भी मेरे संपर्क में नहीं है। भाई बात सुन, 20 साल से जब तेरे को भी शहर में कोई नहीं जानता था ना ढंग से, तब से तेरे साथ जुड़ा हुआ था मैं, पैदा हुआ तब से तुम्हारे फादर के साथ हम जुड़े हुए थे। मैंने अखिलेश को मैंने ये बात बताई, मैंने कहा मेरा कोई उनसे आज का संपर्क थोड़ी है भाई। जब उस टाइम पे तुम लोग भी +1 +2 में थे, उस टाइम से अपना संबंध है भाई। मैं आपको यही बात बताऊंगा भाई, ये बात अपने दिमाग से निकाल दे भाई। देख सुन मेरी बात, मेरे लिए भाई मेरी जो 2 छोरियां हैं उनसे जरूरी मेरे लिए कोई नहीं है, चाहे राजनीति नहीं है और कोई भी नहीं है। मैं उन दोनों छोरियों की सौगंध दिखा के कहता हूँ, अगर मेरी इससे मुलाकात हुई है, अगर इसके लिए साहब ने अगर कहीं भी फोन किया हो, आप ये CIA छोड़ो, ये सब कुछ जो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है ये सरासर गलत है भाई। मेरी बात सुनो, मेरे लिए आपको एक बात बताऊं। हाँ, ये बात मेरी मत मान, कोई बात नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, आप अपना ग्राउंड को देखोगे ना, पब्लिक का जो मोह भंग हुआ है, बिल्कुल बड़ा, उसका सबसे बड़ा रीजन। हाँ, एक बब्बू का आप गाँव, ठीक है, जिस दिन से चिक्कू गिरा आपकी दोस्त जब जाएगी, इस क्षेत्र का हर आप लोगों की वजह, मेरी वर्डिंग यही है। आप एक बार गाँव में घूमो और आपके साथ गाड़ी में बैठे हुए लोगों में से मैं इन्हों को आऊंगा, ठीक है, आपके साथ जुड़े हुए जो आदमी ना, एक बात कही मेरे छोड़ो मेरी बात, मेरा एक भतीजा उसकी कसम, आपके साथ रहने वाले 10 आदमी ने ये वर्डिंग दी हुई है मेरे को। हमारा 4 लागू हो जाए, जैसे कहेगा वैसे तुम्हारे साथ है। बोला बहुत गंदा आदमी है, बोला कुछ नहीं करा हमारा, बोला आज वो चिक्कू के साथ चला गया है। ये आदमी ने हमारे जिस जिले में अपराध को बढ़ावा देने वाला ये चिक्कू, लोगों को लूट खसोट मचाने वाला ये चिक्कू, और उस आदमी के आपने सपोर्ट करके, आप ये देखो, आप राजनीतिक आदमी थे, आज आपको पता लगता है गैंगस्टर का अभी माफिया है ये रामलाल शर्मा जी, ये माफिया बन चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इस इलाके की जनता कह रही है भाई। ये चीज को मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये जो बात फैलाई गई है, ये बात मुझे नहीं पता किसने फैलाई गई है, ये भाई सरासर झूठ है, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी जेल जो उसकी हुई थी, मैंने वो ट्रांसफर कराई है। और वो जो सुप्रिटेंडेंट था कुलवीर, मैंने उसको एक बार फोन किया था, उसने फोन के ऊपर मेरे साथ बदतमीजी से उसने वो की थी बात, उसने जानबूझ। चलो मैं आपसे मेरी बात सुनो, लीला राम ने निक्कू वाले कांड में, आगरा वाले में लीला राम ने पैसे लेके मर्डर मरवा रखा वो, ठीक है। उस लीला राम की बदली के लिए आपके पिताजी जब मर गए 10-12 अप्रोच कर चुके हैं, हम बार-बार उसके सुनवाते हैं, आप उसको वापस ध्यान लीला राम का एक भ्रष्ट और एक करप्ट आदमी जिसने अपना जमीन बेच दी, अपनी वर्दी के साथ गद्दारी की, एक चिक्कू चोर के साथ जुड़ा हुआ आदमी, उसकी आप बदली करवाते हो बार-बार। नहीं, मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। नांगल चौधरी मंडल से आवाज सिंह नाम का एक आदमी है, वो साहब के वो पुराने संपर्क में है, और वो ही आदमी इसकी अप्रोच के लिए इलाराम के लिए आया था। और हाँ, ये बात आपकी सही है कि साहब ने CGP को उसके लिए फोन किया था, ठीक है। और यूं नहीं कि बार बार किया हो, उसके अंदर ना ही तो ये अपने कोई संपर्क में आया, ना ही इसके कहने से अपन ने फोन किया है। वो तो नांगल चौधरी। दूसरी बात ये गौतम ये कि इन 4 सालों में अगर आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते, कोई गिरा शिकवा नहीं था उस बात का हमें, ठीक है। खैरोली वाली बुड्ढी मरी के कारगिल में सही रही थी भाई, वहाँ है उन्हें एक बात शक्ति पहलवान छोड़ मेरी बात, शक्ति पहलवान अपराध है, उसका मर्डर करवाया उस बुढ़िया ने। उस बुढ़िया को आपके फादर जाके मरणोपरांत श्रद्धांजलि दे रहे हैं, 5 लाख वो दे रहे, ग्रांट दे रहे हैं। इन चीजों से आपका ग्राफ गिरा है, किसी और चीज से नहीं। आपने हमारे गाँव पे नमक छिड़का हमेशा, और हमने एक बात कहा यार, हमने बिगाड़ो कितने आदमी को, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? डॉक्टर ये भाई जो आप तक ये बातें तो ये वाली पहुंची है ना भाई, ये बातों में सरासर गलत है, ठीक है। और कोई भी आदमी भाई, ये देखो एक मिनट मैं बताऊँ गौतम,
सुनो मेरी बात भाई, ये खैरोली वाला पूरे बच्चा है जी, मेरी बात सुनो। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, हाँ जी हाँ जी। मगर चिकने का पेड़ लेके मत रखे एरिया में, ठीक है। हाँ उसका उसको कभी प्रशासन ने परेशान नहीं किया। खैरोली में क्या गलत कर दिया तो लोग आज तक क्या खैरोली हम लोगों को उस टाइम फर्क पड़ता था। अब भाई ठीक है, अपराध किया उन लड़कों ने किया है, काट दिया 17 फादर में। एक मिनट भाई, वो तो सोमदत्त है खैरोली जी भाई, अपना बात करे, एक बार आप बात करो। हेलो हाँ भाई भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्या कह रहे हो? हमने आपकी सपोर्ट करी फुल। हाँ भाई, आपको पिताजी, आपका पिताजी हमारे घर में आए तो मैंने पगड़ी पढ़ाई माला गाल ली। और फिर आपके पिताजी ने पूरे गांव के बीच में कहा था कि भाई इसका पिताजी और इसके लेडीज निर्दोष है, डीएसपी ने कहे कि कटवा दिए। फिर रात को ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे पिताजी ने दोबारा थाना में फोन करके कही है कि भाई ये दोषी दोबारा कार्रवाई करी जाए। मैं वही कह रहा हूँ, ये सरासर झूठ बातें हैं। ये जो आप कह रहे हो कि उसके लिए फोन किया है, ऐसा सवाल ही नहीं हो सकता। मैं जल हाथ में लेने को तैयार हूँ मैं। सर भाई साहब, हमने तेरी फुल सपोर्ट करी, इतनी बात नहीं सपोर्ट नहीं करी है। सुनो आप एक मेरी बात सुनो ध्यान से भाई। ये वाली जो चीजें हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से ये चीजें आई हैं और क्या किया। रामविलास शर्मा ने अगर उसके फेवर के लिए या उसके लिए कहीं भी फोन किया हो तो मैं उस बात का जवाबदार हूँ। अरे यार एक भाई है सर, हम तो हैं कि बता दुश्मनी लाग रही हमारी, का वोट नहीं, इलाका को आदमी नहीं, क्षेत्र को आदमी नहीं, ये सड़ो नारनौल क्षेत्र को आदमी है। इसकी आप सपोर्ट कर रहे हो भाई, घट रहे हैं जो सुनो मेरे को आप ये बताओ, मैंने किस जगह मैंने इसकी सपोर्ट की है भाई। ये जो खारा से अपना ये बबलू है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी जेल जो इसकी हुई है ट्रांसफर, उसमें मैंने हेल्प की है। और मैंने और किसी चीज में इसकी वो नहीं की मैंने सपोर्ट। यार भाई साहब आप किन्नू कह रहे हैं में हिस्सो है ये नहीं सुनो, जो 4 नंबर खान जो मेरे पास है वो खान मेरी अलग है, और ये जो चीकू का जो हिस्सा है ना इसका, वो राजस्थान वाला एक महेश निमावत है, उसका इसका दोनों का हिस्सा है। मेरे साथ किसी का इसका हिस्सा नहीं है 1 रुपए का भी। और भाई साहब एक बात और है, हाँ जो यहाँ पर वो सुपरिटेंडेंट था ठाकर और विजय उसका वो था ड्राइवर, हाँ उसने हमारे लठ मारे थे और बाद में हमने उससे कंफर्म करी भी हमारे आपने। भाई मेरे पास आपको यकीन दिलाता हूँ कसम खा के, मेरे पास कम से कम 100 फोन आए हैं उसकी यहाँ ट्रांसफर के लिए कि भी वो संजय सिंह की यहाँ हो जाए ट्रांसफर, पर भाई उसके आज तक नहीं होने दिए भाई। अगर मैं अगर इनकी सपोर्ट में होता ना तो दूर कर लो। हाँ मेरी गलतफहमी तो दूर कर लो। उसने खुद कही है भाई रामविलास शर्मा ने जो फोन किया था गौतम ने यहाँ फोन करवा कर आपकी लठ मरवाई, मगर निर्दोष कैसे मार दिया। नहीं बोले गौतम भाई तुम सपोर्ट कर रहे हो हम भाई। नहीं ये सरासर ये बातें झूठ है। नहीं मैं क्यों, आप एक बताओ मैं क्यों कहूँगा भाई कि इनके साथ ये करो भाई। ये बात तो मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं भाई। जब मेरा आपका कोई वो नहीं है, अपनी कोई रंजिश नहीं है। आप अगर मेरे सामने अगर आ जाओगे तो भले ही मैं आपको भाई फेस पहचान जाऊँ। मुझे तो ये भी नहीं पता नाम भाई ये सोमदत्त कौन है। यार आप मेरे से मिले हुए हो, आपको ध्यान नहीं है। जिस दिन आप आए फिर मैंने कहा था कोई बात नहीं भाई साहब हम आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं, सारी तरीके से साथ है। और फिर आपका साथ लेकर हमने आपको इलेक्शन में सपोर्ट की थी। ये सरासर मैं बताता हूँ, ये पुलिस और ये सीआईए वालों ने इन लोगों से ये लेते मंथली, ठीक है, और ये लेके मंथली ये जानबूझ के इन लोगों ने खराब हमें किया है कि जी हमारे पास तो ऊपर से फोन आ गया। हाँ तो बस ये आपको मोहरा बना रहे हैं। तो फिर भाई ये सब लोग ये जो ऐसा सुनो, मैं आपको एक बात और सुनो मेरी। जो नारनौल पहले एसपी था,
ठीक है। वो जो एसपी था उसके साथ इसकी पूरी सेटिंग थी, ठीक है। सीआईए जो इंचार्ज धर्म सिंह था इंचार्ज, आप ये बताओ उसकी ट्रांसफर कराई है मैंने। अगर मैं इसके संपर्क में होता तो होती उसकी ट्रांसफर। वो आदमी तो खास है इसका। हाँ जी, यही तो बता रहे हैं हम। वो आपका भी इन्वॉल्व बताते हैं भाई साहब, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, आप भी तो तीर चला रहे हैं इधर के। नहीं सुनो, धर्म सिंह की अगर मेरे संपर्क में होता वो, तो आप बताओ इसकी होती, उसकी ट्रांसफर होती क्या? भाई वो तो इसका खास आदमी था, जो यहाँ जो नारनौल से इंचार्ज था। एक बात और बताओ, अगर आप हमें थोड़ी सपोर्ट कर देते ना तो आज के दिन ये दिक्कत नहीं पैदा तो फिर आगे भी हम दिक्कत पैदा नहीं होने देंगे। आप भाई मेरे नहीं सुनो, आपको इलेक्शन हराने वाला महेंद्रगढ़ क्षेत्र में नहीं है फिलहाल। सुनो भाई, डॉक्टर कहाँ, एक बार उसको दो, एक बार उसको फोन दो। हाँ भाई डॉक्टर तुम मुझे एक बार बता, ये जो नारनौल जो ये सीआईए इंचार्ज था धर्म सिंह, ये उसका खास था या नहीं उसका? तू मुझे बता। ये मैं बताऊं, आपने ये उसका खास नहीं था, उसकी गलत बदली करवा दी आप लोगों ने। उसने जब कार्रवाई करनी शुरू करी प्रशासन ने, मैं बताऊं आपको, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों से मेरे पास मैं बताऊं नहीं भाई, वो जो भाई मैं सुनो मेरी बात, मैं बात नहीं करूंगा। नारनौल वाला जो सेठ है ना अंकुश, मेरे चाय का कप मेरे हाथ में है, मेरे पास उसका फोन आया है कि भाई ये सीआईए इंचार्ज तो हमारा है, उसके संपर्क का है यार, इसको हटवा रहे हो आप लोग। ये तो खास आदमी था उसका यार। भाई देखो, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर सबसे पहला जो काम आप लोगों ने करना है, आप राजनीतिक आदमी हो, पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति आप बाप बेटे के नाम पे जो माफिया का ठप्पा लगा है ना, उस ठप्पे को मिटाओ किसी तरह। आप लोग हमारी सपोर्ट छोड़ो, आप लोग हमारी सपोर्ट मत करते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने न्यूट्रल हो जाते एक बार, न्यूट्रल हो जाते, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो तुम्हारी सपोर्ट में हूँ, और मैं गौतम मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप सुनो मेरी बात। आप इस टाइम भी जितने लोग आपके साथ बैठे हैं ना, जितने लोग, इनमें से भी ऐसे होंगे जो जिनसे मैं रेगुलर संपर्क में रहा हूँ। आपकी कोठी पर अगर 100 आदमी बैठे होते हैं तो 20 आदमी मेरे बैठे होते हैं। हमेशा आपके मुख से इनकी फेवर की बातें आई है, हमारे अगेंस्ट की बातें आई है। आप इस चीज को मान जाओ। ये मैं नहीं कह रहा, आपके पास सुनो मेरी बात, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं ना लोग, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, जिनको आज आप अंधेरे में हो फिलहाल आप, अगर ये लोग इलेक्शन हमारे साथ थे, सबसे पहले जिस दिन पर आपको ये दिखाओ कि आपकी बैठे में जिस लोग बैठे, डॉक्टर देखो ये वाला काम भाई आपको ही संभालना है भाई। मेरी तो राजनीति देख कुलदीप, मेरी तो अब तक शुरू भी नहीं हुई, और भाई तुम लोग साथ दोगे तब शुरू होगी। राजनीति करने के लिए सबसे पहली बात तो एक चीज होती है, दो परिवारों में, दो गुटों में अगर रंजिश चल रही है, आप न्यूट्रल हो जाओ। आप भी एक पक्ष की सपोर्ट करो। दूसरी बात, बब्बू को स्टैंड आपने दे रहे हो, बब्बू के लेवल से, मारो के लेवल से। आज मैं कह सकता हूँ भाई दूसरा कैस की खरोली वाला, अगर इलाका में 15,000 वोटा ही पोट बांध के बैठा था। हमने पैसा नहीं कमाया, हमने भाईचारों कमाया, हमने यूथ जोड़ा अपने साथ। हर गाँव में 20 बालक हमारे साथ थी, ठीक है। हम जो विधानसभा इलेक्शन में अगर महेंद्रगढ़ का होगा ना, उस विधानसभा इलेक्शन में हम बताओगे एमएलए कौन बना है, कौन होगा मेरा भाई। हमने पैसा नहीं कमाया, हमने सुनो मेरी बात, एक बात हो, हमने इतना दिन है, हमने अपना क्षेत्र में, अपने महेंद्रगढ़ जिले में हमने क्या करा, किस गरीब को सेधा, किस व्यापारी को सेधा, यूँ बताओ हमने गलत क्या करा। हमने सिर्फ अपराधियों के चोट मारी, अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया, न कि आम और शहरी किसी भी शरीफ और नाजायज निर्दोष आदमी के खिलाफ हमने कोई एक्शन लिया हो तो बताओ। हमने अपनी 3-4 साल में हमने अपनी छवि बचा के रखी। हमने कहो मेरी बात, दाग नहीं लगने दिया अपने ऊपर। अगर ये बदमाशी लोग तंग करी, इसलिए लोग मेरे से प्यार करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, लोग जुड़ रहे हैं हमसे। वो आपकी सारी बातें ठीक है, पर तू भाई मेरे को एक बार बता, मैं जब ये अपनी छोरी की कसम खा रहा हूँ, मैं अपने फादर की कसम खा रहा हूँ, मेरे लिए आप एक बात बताओ, ये लोग ज्यादा जरूरी है या मेरा बाप और मेरे बच्चे ज्यादा जरूरी है?
मैं सब देखो परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता गौतम। तो भाई मैं ये लोगों के लिए कहूँगा एक छोटी सी चीज आपसे याद दिलाऊं। हाँ 4 साल पहले इसी समय आपकी मेरी रेगुलर बात होती थी, आपने नू कही थी डॉक्टर भाई जो लास्ट इलेक्शन है इज्जत दाव पे, आपने एक बात कही थी मगर भाई कोई दिक्कत नहीं, जी जान पे तेरे कहला। वो इलेक्शन होने के बाद आप आज बात कर रहे हो हमसे, आप समझो। मेरा दादा चंडीगढ़ गया, मेरी माँ चंडीगढ़ गई, मेरा भाई निर्दोष था। तू बताओ एक फोन करके वो नाम भी निकल सका तो नहीं निकले। आपने की बात मेरे पास नहीं सुनो, आजाद भी तो किसी का लड़का था, उसका भी मर्डर हुआ है। मैंने सुनो मैंने ये कहा था मगर जी ये गांव का आपस का देखो मामला है जी, आप लोग इसको गांव में सुलझा लो इसको, ठीक है। मैंने ये बात मेरी बात सुनो, आपके मुख से बात कैसे कह रहे हो? आपका फर्ज ये बनता था जी सुनो बात, वो भी हमारे पास बैठते हैं, आप भी हमारे पास बैठते हो, हम करवाएंगे राजीनामा, जो हो गया सो हो गया। आपको ये पता था मैं आजाद कुमार ने निकाल लहरों का कांड, आपको ये पता है चिक्कू ने, दिलाराम ने, जितेंद्र फोगाट ने इसको लोकेशन दी थी कि डॉक्टर जा रहा है अटैक कर लो, ये मुझे मारने आए थे, मैंने गोली नहीं चलाई, आजाद मेरी गोली से नहीं मर रहा, आपको नहीं पता हो तो। अच्छा आजाद पूरी गोली से मरा था उस दिन भी। ये बात पुलिस को पता थी, ये बात सबको पता थी, ठीक है जी। अब मौके पे मैंने सिर्फ डिफेंस में 4 फायर करे हैं, ठीक है, वो डिफेंस का हाई फायर, ठीक है, हमने किसी गोली नहीं मारी वहाँ। चिक्कू की गोली लगी है, आजाद दूसरी साइड खड़ा था गाड़ी के, चिक्कू लेफ्ट साइड वो राइट साइड, तो चिक्कू की गोली लगी आजाद के मुकदमा। हम बच गए तो हमारा कसूर ही होगा कि हम बच गए, तो हम पे 302 लगा दी, मर जाते तो ठीक था। हाँ ठीक बात नहीं मैं और दूसरी बात मैं आज कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सुनो, राजनीतिक बात अगर आप करते हो ना तो मैं सबसे पहले तो आपसे एक ही बात कहूंगा। अब आपके पिताश्री पे और आपके जो माफिया का ठप्पा लगा हुआ है ना कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन है, तो आप लोगों का नाम आता है कि वो चला रहे चिक्कू गैंग को, उनके सरपरस्त वो हैं, ठीक है, उनकी सपोर्ट है। ये मेरी बात नहीं है भाई, ये आपके महकमे की पुलिस वाले रोक के गए हमारे पास। अब भाई केकरा रामविलास टांग अड़ा रहा कि नहीं तो 3 मिनट में खाना चिक्कू ने 24 घंटा वह हथियार के साथ घूमता है, फिरौती मांग रहे, नाजायज कब्जे कर रहे हैं। सुनो आप एक बार बताओ, अगर मेरी सपोर्ट होती तो वो क्यों होता अंदर? अब उसका रीजन मैं बताता हूँ आपसे। हाँ कि कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाओ, ठीक है, इसने हदें पार कर दी थी इस टाइम, इसने हदें पार कर दी थी। और इस क्षेत्र का सुनो मेरी बात, नारनौल का और महेंद्रगढ़ का हर आदमी के इसने नीचे कोशिश की है। अब ये बहुत गलत हो रहा है इस क्षेत्र के साथ, बिल्कुल बर्बाद हो गए क्षेत्र। गौतम अगर आप लोग नेता थे इस क्षेत्र के, अगर इस जनता के लिए कुछ नौकरियां नहीं दे सकते थे, बेरोजगारी नहीं मिटा सकते थे, तो इस अपराधी को खत्म तो कर सकते थे। इसका अपराध नहीं चले देते आप लोग, ठीक है। आप जनता आपसे नाराज लेते, जनता आपसे खुश होती। हाँ एक शांति प्रिय इलाका था, रामविलास ने अच्छा काम किया। आज वही जनता ये आके कहती है हमें, अब भाई डॉक्टर हम तो आपके साथ था, लेकिन क्या करा, रामविलास की फुल सपोर्ट है, रामविलास की फुल सपोर्ट है। अरे जो आदमी मेरी बात हो, शिक्षा मंत्री जी से एक माननीय पोस्ट पे रहते हुए वो आदमी अपराधियों के साथ तालमेल के लिए हर जगह भाई ये इन लोगों ने जानबूझ के ये बातें फैला रखी हैं। और किसी भी देखो भी आपको ये बात तो भाई देखो माननी पड़ेगी, ठीक है। अब ये चीजें कहाँ क्या पहुंची हैं, तो ये भाई मैंने तो देखो मेरी चोरी की मैंने सौगंध खाई है, मेरे पिताजी की खाई है। हम इसके किसी प्रकार को सपोर्ट में नहीं है, इसके लिए आज तक किसी को फोन नहीं किया, ठीक है। और ना ही इसकी सुनो मेरी बात गौतम भाई, मेरी सुनो, चलो गैल की बात छोटा। हाँ अब आप जो हमारे गाँव लगे हैं ना, उन गाँव मरा माज लगा दो, कोई बात नहीं, चलो गैल की बात छोड़ो, आप भी छोड़ मैं भी छोड़ दूं। बोलने से गाँव कभी भरते नहीं, गाँव भरते हैं मरम लगाने से, इलाका देने से, कोई बात नहीं है। सुनो मेरी बात, नारनौल शहर में मेरी बात सुनो, नारनौल शहर की बता रहा हूँ मैं, महंदे वाला जो उससे कम से कम 200 अवैध जिसके हर बंद अवैध क्यों नहीं लगाती, ठीक है, % बढ़ी आकार मचाए बैठे हैं। नहीं तो मेरे को नहीं, सुनो मेरे को ये कौन बताएगा ये चीजें? आप बताओ कि भाई ये ऐसी चीजें जी भाई। हाँ मैं अगर सपोर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? मेरे तक कोई बात पहुँचेगी, कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी तभी तो हो पाएगा। चलो मैं तो इतनी कहूँ, आपने अखिलेश है नहीं, एक बात खुलती मेरी सुन भाई, ये मेरे पास ही बैठा अखिलेश। आप एक बार इससे पूछो, जब
ये मेरे से मिला है, मैंने तेरे बारे में इससे हर बार पूछा है या नहीं? जब भी आपने मेरे बारे में पूछा होगा आपने, एक बात तो बताओ गौतम भाई, मैं आपके बारे में 2-3 जगह गलत काम कर देता हूँ, उसके बाद आपका मन करेगा मेरे से बात करने का? नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा ना। मैं एक बात आपसे, आप सुनो मेरी बात, आपके मुंह से पूछना चाहता हूँ कि जब 15 साल आप लोग राज में नहीं थे, उन 15 साल क्या मैं दान सिंह के पास गया या मैं किसी और नेता के पास गया? मैंने वो, सुनो, आप लोगों को जो दुख के दिन थे ना, उस दुख के दिनों में मैं आपका भागीदार था। जिस दिन आपका समय बदला ना, जिस दिन आपका समय बदला, आप बिल्कुल और आपने इन चोर चकारों को समझ लिया कि ये साहूकार है। सुनो मेरी बात, मैं यूँ कह सकता हूँ कि जिस बब्बू के सिर पर आपने हाथ टेका, आप मेरी बात, गोली चलाई, बब्बू के ऊपर गोली लगी, आप पैरों को कैलाश हॉस्पिटल में मिलने गया उसी टाइम से, ठीक है? तो मैं कहना चाहता, मेरी सुनो, आप एक बात तो बताओ मैंने, आप एक बात बताओ, आपको आप इस क्षेत्र में रह रहे हो, आपको पता है उसका ग्राउंड क्या है भाई? मेरे सुनो, मैं जब उस टाइम पे गया तो ये खुडाना वाला जो पार्षद विक्की है, ये हो गया, ये जो 4-5 जो अपना साथी सर्कल जो अपना था, ये लोग मेरे पास आए और मेरे को इन लोगों ने कहा कि भाई साहब वो वहाँ मेडिसिटी के अंदर ऐसे एक्सपायर हो गया, ठीक है? फिर मैं इनके साथ गया हूँ और मैं वहाँ कल आप सुनो, आपकी बात मानो, कल को मेरे को 4 लोग आते हैं कहते हैं भाई दान सिंह भाई है, सुनो, अरे भाई इलेक्शन से पहले डॉक्टर वोट देते, क्या मैं चला जाऊँ? मेरा जो सुनो मेरी बात, मैं तो एक बात सपोर्ट वही लेगा गौतम जो अपराधियों की सपोर्ट ना करे। हमारी जायज लड़ाई है, हम जायज लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सुनो, हम ना तो, सुनो मेरी बात, ना तो अवैध कब्जा मार रहा, ना क्या सुनो घर में बढ़ रहा, ना क्या लूट डकैती खसोट मचा रखी, ना मैंडेट में किस व्यापारी की फिरौती मांग ली, आपने बताओ कि पपलार में मांग ली या मन में मांग ली, दूसरा में मांग ली, किस व्यापारी को तंग किया? एक भी आदमी का नाम बता दो, और पूरा नारनौल खैर तंग है कि नहीं, बताओ। नहीं, ये बात सही है आपकी भाई। तो भाई मैं वही बात है भाई, आप मेरी बात, आप बात में समझो, अगर इससे सुनो, अगर राजनीति करनी है ना भाई, राजनीति करनी है ना, सबसे पहले आपके दामन पे जो दाग लगे ना, मेरे संपर्क में है, आप सबसे पहले अपने दिमाग से एक बात निकालो कि ये लोग मेरे संपर्क में हैं। भाई मेरे ये किसी संपर्क में नहीं है गौतम भाई। अरे गौतम भाई, इस बात में मान जाए, आपसे तगड़ा नेटवर्क है मेरा। नहीं वो है, मानना इस बात, नहीं वो मैं 100% मानता हूँ। और मैं, अगर आप ये कहते हो, मैंने जो बातें आपसे कही है ना, अगर आप यूँ कहो कि डॉक्टर मैंने प्रूफ लेकर दे, मैं तथ्य के साथ ही बात कर जाऊंगा गौतम भाई। मेरे को सुनो, मेरे को आप प्रूफ ये ला दो कि भी रामविलास शर्मा ने इसके लिए फोन किया है। आपको ये पता होना चाहिए 2 नंबर का कैसे चला रहे हैं, पता है ना आपको? नहीं, इतना तो पता होगा, आप कैसे चला रहे हैं, आपको ये भी पता होगा कि 2 नंबर कैसे चला रहे हैं। देख भाई, हमारी जोन है ना, उसके अंदर तो है नहीं, वही है जोन नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, कलकत्ता की पार्टी है, कलकत्ता की पार्टी है, 1 नंबर में कैरेक्टर चला रही है, उससे ये मंथली ले रहा 50 लाख रुपए महीने की। नहीं, ये वो जो कलकत्ता वाली जो पार्टी है उसके साथ ही हिस्सेदार है। हिस्सेदार नहीं है भाई साहब, उस पार्टी में मैं आपको बैठाऊं ले आए थे भाई, मेरे सुनो मेरी बात, डर का कारण पार्टनरशिप में है, वो डर है बस, और कुछ नहीं है भाई। मेरे को उस पार्टी ने खुद कहा है, और मैंने जो माइन ले रखी है, मैंने 3 करोड़ रुपए दे के मैंने अपनी ली हुई है। मेरे साथ किसी का कोई वो नहीं हिस्सेदारी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट में तो हमारी बात तो खत्म नहीं होगी ना, आपकी होगी ना हमारी होगी भाई। मैं इसीलिए कह रहा हूँ भाई, अपने दिमाग से बहुत कम्युनिकेशन गैप। एक मिनट सुनो मेरी बात, सुधीर मोटा है नांगल हरनाथ का, पिछले आपने नूबे रहा है भाई, पूरा गाँव इस तरफ है रहे वो प्रति, ठीक है? पिछले इलेक्शन में वो कट्टर दान सिंह के भगत थे, पिछले इलेक्शन में आपकी सपोर्ट करी। क्या आपने बता दिया उनको क्या काम करने 4.5 साल मुझे बराबर बैठ? नहीं भाई, कोई नहीं की है तो खैरली पूरा गाँव। सुनो मेरी बात, मैं उन गाँव की बात करूँ जिनमें 80% पोलिंग हमारा नाम था डीजर। फिर हमने देख दुख भोग गया 4 साल, मेरा घर का भोग गया, मेरी माँ ने भोग गया, मेरा दादा ने भोग गया, खैरोली वाला ने भोग गया, सुधीर ने भोग गया, तो हर आदमी की फैमिली ने भोग गया। हम अकेले नहीं थे दुख भोगने वाले, हमारे साथ हमारे परिवार, हमारे जानकार, हमारे यार दोस्त, हमारे उठने बैठने सबने दुख भोग गए गौतम भाई। बिल्कुल भोग गया भाई। नहीं, ये बात सही है आपकी। चलो एक बार वो मेरे पास सुनो, मेरे पास अगर सुधीर की
फैमिली का कोई भी अगर आदमी आया, मैंने उसका काम किया, मेरे पास इसके फैमिली का गौतम भाई मुंह से जाओ। नहीं मेरे पास एक बार गाँव से पप्पू सुनो, गाँव से पप्पू को शराबी बाप आपको बैठे मेरे 24 घंटा है खतरा फोन करते हो क्या? हम क्या मुझे जावा यार भाई। नहीं सुनो, वो 24 घंटे नहीं, वो भाई जब भी मैं महेंद्रगढ़ होता हूँ तो देख वो अपने आप आ जाता है और मेरी उससे बात भी मानना गौतम मैं एक चीज मान ले। हाँ। आपने इन 4 सालों में उस गधे की पूरी छूट कर रखी थी, लेकिन वो गधा ही रहा, कच्चर तक नहीं बन पाया, वो घोड़ा तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे भाई अगर 10% 5% अगर तेरी मेहरबानी यही मेहरबानी अगर सिर्फ 5% मेरी साइड होती, मैं मेरा भाई का हिंदुस्तान में नाम कर देता मेरे। हाँ नहीं ये बात सही है। अरना उन रुपया कमाया गया, ठीक है, लूट खसोट करके पैसे कमा लिए, ईमानदारी से धंधा करके पैसे नहीं कमा पाए 4 साल में, जब मेरा फ्री हैंड है। अब यहाँ भी गौतम भाई से, ठीक है, यही अगर 5% हमने यही चीज हमने मिल जाती ना 4 साल में, मेरा भाई हम बता नहीं पहुंचा पाऊँ। कुलदीप मेरी उनको कोई सपोर्ट नहीं है, ये बात आप मान लो। ये जो बात चलो भाई मैं एक मिनट मेरी सुनो, करनाल जेल में है वो, सुनो करनाल जेल में है, संजय ठाकर है। हाँ। बड़ा फोन चला रहा है, रोज लोगों का धमकी मारा। मेरे पास एक मिनट आपने सुनो मेरी बात, आपने उस टाइम सीबीआई ट्रांसफर कराई थी ना, आप हमारा आप मरण लगाते हो, मुझे दोबारा जेल ट्रांसफर करा दो, जद्दर चलान करवा दूंगा। तो वेदांत सिंह सुनो, वेदांत सिंह मलाट में तोल रहेगी आज, वेदांत सिंह का माला घाल रहेगी। बिल्कुल नहीं तो नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हो मेरे संपर्क में, भाई मेरे संपर्क में होते तो आज वो उसका प्रोग्राम वो कर रहे हैं, राम सिंह का प्रोग्राम। चलो मैं एक काम करूंगा, सुनो मैं दूसरे व्हाट्सएप वाले फोन पे बात कर लूंगा, मैं कन्हैया से मैसेज कर दिया करो, जो भी बात हो टच में रहेंगे हम। बिल्कुल हाँ नहीं हाँ एक बार ये 2 भाई से बात कर लो आप 2 मिनट, ठीक है। लो सुधीर बात। हेलो सुधीर, हेलो हाँ भाई बोल सुधीर। सुना? हाँ जी बोलो। हाँ भाई सुधीर मैं ठीक हूँ। नहीं एक सुधीर, एक मेरे पास 1-1.5 साल पहले एक आदमी आया था, वो कह रहा था कि जी मैं सुधीर के फैमिली से यूं, उसका कोई रिवॉल्वर का कोई लाइसेंस था। अच्छा हाँ मनीष नाम था शायद। हाँ मनीष हाँ जी था। हाँ तो वो आया था, मैंने उसका एसपी से भी मैंने बोल दिया था भाई इसकी फाइल निकाल दो और यहाँ से भी फाइल होगी। तो वो कौन है, वो संपर्क में है ऐसे ही है वो? ना संपर्क में है वो नहीं, वो नहीं आपकी फैमिली से है या कैसे है वो? हाँ फैमिली से है वो। अच्छा आने वो आया था तो मैं, उसने आपका नाम लिया तो मैंने उसमें कहा चलो हाँ भाई अपना, पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ पता नहीं कभी ऐसी कोई आ जाए नाम लेके। ना भाई साहब वो बात होना नहीं, बताओ तो भाई साहब कब आप जब इलेक्शन का टाइम पे आया गांव में, मेरा गांव में तो नहीं आपकी उसका 15 घंटे के तो आपने पता हो। नहीं वो तो सारा तुम भाई सब कुछ आप लोगों का है, सब कुछ आप लोगों ने संभाला है। अलग ही फर्क दिखाए तो है, जीत के बाद हर चीज को शपथ कर उठा तक जाए, जब धोखा तक जाए, जब सारा सब शब्दों मारो, ठीक है, उसके बाद आपका है हर चीज आप भूल गया, लेकिन हम कभी फिर भी हम नहीं सुन सुधीर भाई, ऐसा रहा कि समय की जो परिस्थिति थी ऐसी रही। एक तो अपने छोटे वाले जो भाई अंकल जी थे वो एक्सपायर हो गए पीछे, फिर वो अपने जो अपनी बहन जी के हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए। तो भाई वो दौरान 6 महीने वो एडमिट रहे। तो भाई यार बस उन दौरान मैं उनके चक्कर के अंदर ही भाई मैं ज्यादा बिजी रहा, महेंद्रगढ़ नहीं आ पाया मैं। लेकिन भाई साहब बताओ हम तो नहीं तुम लोग भाई देखो आप लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो भाई, आप लोगों ने हमेशा मेरे को जरूरत नहीं, हम बताओ आप लोगों ने हमेशा, लेकिन 4 साल में हमने एक काम नहीं कही होता, आप भी हमारे घर को लगवा दे, कोई हमने लगवा दे कितना या किम करवा दे, मारो कोई फायदा तो करवा दे, कई चीज में कही आपने उस दिन आपका जितना बात समाया आपका ऑफिस का अपना आपका एक बात कही, तो एक बाणी में बोल भाई इसको 1 लाख रुपया का मैटर था, वो मतलब आप इसको छोड़ दे, मेरा गया थे, मैं तुरंत कही आप पीछे सवाल लिखा है, ठीक है छोड़ दिया, वापस इसमें कोई नसीब देखो बताओ। बिल्कुल हम हर चीज आपका तरह कर हर चीज करी, फिर भी कोई आदमी भी नहीं कोई फायदा है बात कही, सपोर्ट करो तो ना उनमें करियो ना हमने बिल्कुल छोड़ दियो हमारा मैटर में। सुनो आपकी बात ठीक है,
पर ये भाई ये सरासर देख, अगर यार वो मेरे संपर्क में होते तो आज 2 दिन पहले उन्होंने शान सिंह का और उसका छत का प्रोग्राम कर दिया, तो भाई मेरे से संपर्क में है ही नहीं वो। अच्छा अब वो लोग ये मानते हैं कि मैं डॉक्टर की उसमें हूँ, ठीक है, अब आप लोग ये मानते हो मैं उसके संपर्क में हूँ, मैं तो बीच में खराब हो गया। आप तो हर जगह नाम तो आपका यूज हो रहा है भाई, क्या भैया बात तो भाई नाम तो सुधीर, ये CIA BIA भाई ये सब इनसे पैसे लेके ये सब सेट है, और ये लोग जानबूझ के कोई काम नहीं करना हो आप लोगों का तो ये बात घेर देते हमारे ऊपर कि भी हमारे पास तो फोन आ गया जी। पर ये सरासर झूठी बात है। मैंने मेरे फादर की सौगंध मैंने खा ली कि भी मैं मेरे फादर की सौगंध खाता हूँ इनकी, अगर किसी चीज में अगर आज तक कभी स्पोर्ट की हो तो। चलो भाई साहब, ये गैल की छोटन से होली हम तो गैल लगना आपकी नहीं कोई काम ना करे और नहीं आप कह रहा, लेकिन भाई संभालना है आप लोगों को। हम तो आप वो बताओ ना, जो इतना 4 साल मानता है आपको कितना आपको नाम यूज कर हर जगह वो कर रहा है, आप भी कुछ भाई सुधीर, जो चीज मेरे हाथ में होगी मैं भाई तुम लोगों के लिए आधी रात को तैयार हूँ, ठीक है ना भाई। मैं अपनी जगह मैं तुम लोगों के लिए हूँ तैयार, ठीक है भाई। जो भी अपने हाथ का कुछ भी होगा वो मेरे से आधी रात बोल देना। तो भाई साहब कोई दिक्कत ना भाई साहब, ठीक है, लो बात कर। हाँ भाई हेलो डॉक्टर भाई जो भी कुछ तेरे भाई के जो भी तेरे भाई का वो समझ ले तेरा भी है, ठीक है ना भाई। किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। देख गौतम भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा मुंह से झूठ साथ से निकला कौन ना, मैं कहा तो मैंने कह यार मैं मुंह पे खरी कह दिया करो, बुरी लग जाओ। हाँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ, गाँव पे सांत्वना देने से कुछ नहीं होगा, मरहम लगाओ, मरहम लगेगा, हमें एहसास होगा हाँ भाई गौतम हमारे साथ मरहम लगा रहा है, हमें अपना एहसास हो जाएगा आप हमारे साथ हो। हाँ ठीक बात है। नहीं तो एक टाइम समर्थक हमारे सपोर्टर है भाई, राज में अगर ये चीज नहीं चल रही फिर कब चल रही? हाँ ठीक बात है भाई। यदि तेरे कम्बोज है थोड़ा खींच दिए ना, वही तमाशा बना रहा होता क्यों तंग करने लग रहे उन्हें खींच देंगे इसको। हम तेरे इलीगल काम ना करवाओ ना, हमने किए जाए सपोर्ट जाए बात। और छोड़ो मेरी बात भाई, जिला अपना है गौतम भाई, मैं यहाँ अपराधियों को अपने नहीं दूंगा, ठीक है। मैं किसको न सुन मेरी बात, मारांगा ना नरेंद्र मोदी को दिन जाएगा बैठ के मारांगा ना, ठीक है। और हम क्या गरीब आदमी नहीं कहता ना, क्या व्यापारी नहीं कहता ना, ठीक है। नाजायज किसी को हम तंग करेंगे नहीं, हमारी लड़ाई अपराधियों से है। नहीं, कम से कम आप ये समझो हम अपराधियों के खिलाफ है ना कि आम जनता के खिलाफ है। भाई तू अपने दिमाग से निकाल दियो कि मैं इसके सपोर्ट में हूँ, ठीक है ना भाई। और इसको सुनो मेरी बात, मैं कन्हैया से हमारी जो भी बात हुई मैं कन्हैया से मैसेज कर दिया करूँगा, आप बिल्कुल गौर कर लेना बस। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है भाई है, ठीक है। हाँ पता पानी लो बैठे स्वागत करता भाई, आप भगत करते भाई चीज के लिए भाई मेरा घर है तो भाई ये तो मेरा घर है। और मेरे को फादर साहब ने खुद मुझे बात कही हुई है कि जब वो राठीवास से आते थे तो तुम्हारे घर खाना वाना वो खाया करते यहीं पहले पुराने टाइम में। अरे मेरा भाई, मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, आप एक चीज ध्यान कर लो बस, अगर राजनीति करनी है तो अच्छे समय में तो देश गए लेंगे उतारे, लेकिन जो साथी आपके बुरे वक्त में रहते हैं उन्हें कभी भूलना मत, जिंदगी में मार नहीं खाओगा, ठीक है। जो आदमी आपके दुख के दिनों में आपका साथी होगा ना, ठीक है, उससे बड़ा सच्चा समर्थक आपका कोई हो नहीं सकता। ठीक बात। ठीक है। ये 4 साल मलाई खाई, एक बात तो सब इनको शोभा दे रही है, ये बात 4 साल तो झारखंड मलाई खाई, आज ये माला घाल रही है। इनसे नीचे इनसे गिरा हुआ आदमी है क्या कोई? ठीक बात। भगवान सुनो, भगवान थे आप इनके, भगवान अगर आप ना होते आपने देखा तो सुन ले मेरी बात है ना, बोरियो बिस्तर समेट के और आज निकल लिया था मेरा भाई। नहीं ये बात ठीक है आप, ये खच्चर है, ये खच्चर ही रहेंगे। हम आपसे कह रहे हैं, हम खानदानी आदमी था मेरा भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी, सुनो मेरी बात, पीढ़ी दर पीढ़ी खानदानी रहा हम तो। हमने बात कही पंचायती बात करांगा, जायज बात करांगा, झूठ साच करानी, जो बात है किसी भी स्पष्ट करांगा। ठीक है भाई है,
ठीक है वो भाई, अभी टाइम की कमी आपके पास, कोई बात नहीं, कर लो, मैं कन्हैया का भेज दूंगा, मैं सिर्फ क्या जो काम जो बता दूंगा आपको। ठीक है आप सुनो, हमें आपके काम मुझे पता लग जाए आप। ठीक है भाई। है आपने जो पाट जाएगा कि हाँ आज वो मेरे से बात कही थी, फर्क आपने दिख जाएगा भाई। ठीक है भाई, ठीक है ना। तो नहीं एक यार ये खैरोली के जो हैं छोरे, इन्होंने इसके जो छोरे के साथ पोस्टर छपवा दिए। सुनो मेरी बात, धर्मवीर पहलवान तो भाई इन भाइयों को संभालना यार, क्योंकि भाई तुम लोग मेरी बात सुनो, इन बालका ने मेरी बात नहीं, ये तो देख सीधी बात है। खैरोली गाँव तो चलो जी भाई, टपलो का गो या भितर का गो या सोमलो का गो, हाँ। ठीक है, तो मैंने कह रहा हूँ ये सोमदा कर रहा है, जुत्तर रहा है भाई के नाम से, इन लोगों को आप यूँ दिखाओ कि हाँ भैया आपके साथ करके दिखाओ इनमें। ठीक है, ये तो आयन किया 90% पोल है गाँव की, इस तरफ आई जाएगी जितनी जाएगी वहाँ। नहीं ठीक है भाई, ठीक बात है। और आपने एक चीज देखी, घूमो इलाका में आप नू देखो, अभी इस क्षेत्र के घनखरे लोग, हम दोनों पार्टियां में बैठी हुई, 80% लड़के हमारे पास बैठते इस क्षेत्र के, अपने महेंद्र जिले के, बाहर की तो बात छोड़ो आप। अच्छा चलो ठीक है भाई, फिर है। ठीक है भाई गौतम, ठीक है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਟਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।